महिमा समीर के साथ अब भी ऑफिस के बाहर मौजूद थी। समीर को देखकर उसने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, सर, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं आपको काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। सोच वो कुछ याद करने लगी कि इसी बीच उसने रिप्लाई किया, जी हाँ, वैसे मुझे मुंबई शहर में हर बड़ी कंपनी के डायरेक्टर और उनका स्टाफ जानता है। मेरा नाम समीर चंद्रा है। उसकी बात सुन महिमा अपने सर पर धीरे से टपली मारती हुई बोली, ओके, मुझे याद आया। सर, आप एससी फैब्रिक मिल्स के ओनर हैं? उसकी बात सुन समीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, देखो, मैं खुद यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। चाहता तो अपनी जगह अपनी सेक्रेटरी को तुमसे डील करने भेज देता, लेकिन डील इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे खुद आना पड़ा। उसकी आवाज में उसका घमंड साफ झलक रहा था। डील? कैसी डील सर? महिमा चौंक कर बोली। इस पर उसने हल्की सी स्माइल करते हुए जवाब दिया, देखो, हर किसी को पैसों की काफी जरूरत होती है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी होगी। बोल वो सवालिया नजरों से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वो समीर का इशारा समझ चुकी थी, इसीलिए उसने गुस्सा होते हुए जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझसे यहाँ मिलने क्यों चला आया। बिना देर किए उसने महिमा के सवालों का जवाब दिया, तुम इस इंडस्ट्री के अकाउंट डिपार्टमेंट में हो और तुम मुझे यहाँ के टेंडर्स और दुबई डील का पूरा डेटा दे सकती हो। अब तो महिमा का पारा चढ़ चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उसे जवाब दिया, आप गलती कर रहे हैं। अगर मैं अमित सर को आपके बारे में बता दूं तो आप जानते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। उनकी बातचीत चल ही रही थी। दूसरी ओर पूजा किसी काम से ऑफिस के बाहर जा रही थी कि इसी दौरान उसकी नजर ऑफिस के बाहर मौजूद महिमा पर पड़ी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, ना जाने कैसी अजीब लड़की है, काम छोड़कर ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है। सोच वो बाहर खड़ी महिमा को गौर से देखने लगी। उसने बाहर मौजूद महिमा को थोड़ा गौर से देखा कि तभी उसकी नजर उसके साथ मौजूद समीर पर भी पड़ गई। उसे देख पूजा ने मन में सोचा, समीर चंद्रा हमारे ऑफिस में क्या कर रहा है और वो भी इस महिमा से बात कर रहा है। मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। सोच वो अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि उसने कुछ सोचा और अपने मोबाइल से छिपकर महिमा और समीर का वीडियो बनाने लगी। और उधर रजत अब भी अपने कैबिन में मौजूद था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, आखिर समीर यहाँ क्यों आया हुआ है और वो माही से क्या बात कर रहा है। सोचते हुए वो अपने कैबिन से बाहर निकला और ऑफिस के मेन गेट की ओर जाने लगा, जहाँ समीर और महिमा की बातें चल रही थी। इन सारी बातों से अनजान महिमा समीर को डांटती हुई बोली, सर, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हमें पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। मुझे लगता है आपके लिए इतना कहना ही सफिशिएंट होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। लेकिन वो इतनी आसानी से मानने वालों में से कहाँ था। उसके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल को उसने महिमा की ओर पास करते हुए कहा, देखो लड़की, अभी अभी तुमने ज्वाइन किया है, इसीलिए तुम्हें ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है। लेकिन जब ये भूत उतर जाए तो इस फाइल पर कंपनी की सारी डिटेल और एंट्री कर देना। फाइल के पीछे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और मुझे कॉल कर बता देना। कहते हुए समीर ने जबरदस्ती उस फाइल को महिमा के हाथों में पकड़ा दिया और पलक झपकाते ही वहां से गायब हो गया। जब तक वो समझ पाती वो उसकी आंखों से ओझल हो चुका था और दूर खड़ी पूजा ने उसका सारा वीडियो अपने मोबाइल पर बना लिया था। वीडियो बनने के बाद पूजा खुद से बात करते हुए बोली, बहुत कम टाइम पर तुम्हें बहुत ज्यादा फेमस होना था ना। अब देखो मैं तुम्हें बहुत कम टाइम पर कैसे यहाँ से आउट करवाती हूँ। बोल पूजा वहां से चली गई। वो बड़बड़ाती हुई ऑफिस के अंदर आ रही थी कि उसकी नजर सामने खड़ी रजत पर पड़ी, जो कि सवालिया नजरों से उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही महिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, राज, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हें पता है अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ?
उसके चेहरे पर घबराहट और हैरानी के भाव थे, जिसे रजत अच्छी तरह समझ पा रहा था। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, कहो माही, क्या बात है? और तुम्हारे हाथों में फाइल कैसी? कहते हुए रजत महिमा के हाथ में रखी फाइल की ओर देखने लगा। उसने फाइल उसकी ओर पास करते हुए कहा, राज, समीर चंद्र आया था। कहते हुए उसने उसे सारी बातें बता दी और उसे समीर के इरादे समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा। उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए रजत बोला, माही, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें पता है रजत राय सिंह को ईमानदार लोग बहुत पसंद है, जैसे कि तुम हो। बोल वो उसकी नजरों में देखने लगा। महिमा ने स्माइल कर दिया। रजत ने वहां खड़े होकर उसे कुछ समझाया, जिसे वो बड़े गौर से सुन रही थी। उसकी सारी बातें सुन महिमा खुश होकर बोली, वाओ राज, व्हाट एन आइडिया, मैं अभी ऐसा ही करती हूँ। बोल वो बच्चों की तरह खुश होकर अपनी डेस्क की ओर चली गई। उसके जाने के बाद रजत गहरी सांस लेते हुए खुद से कहने लगा, Really, she is 100% pure and perfect. खुद से बात करते हुए रजत अपने कैबिन की ओर चला गया कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। अपने कैबिन में पहुंचकर उसने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पर अदिति का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसका नंबर देख वो सोचने लगा, क्या बात है, अदिति ने मुझे कॉल किया। फिर कुछ सोचकर उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से अदिति अपनी जिंदा दिली आवाज में बोली, हे राज, क्या कर रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, तुम बताओ, तुमने इस नाचीज को कैसे याद किया? उसकी बात सुन अदिति जोर से हंस पड़ी और बोली, वैसे आज मेरा बर्थडे है, चाहो तो मुझे विश कर सकते हो। उसकी बात सुन रजत हैरान होते हुए बोला, व्हाट, तुम्हारा बर्थडे है और तुम मुझे अब बता रही हो? इस पर उसका जवाब आया, आपको आपकी माही से फुर्सत मिले तब ही ना आपको हम कुछ बता पाएंगे। उसकी बात सुन रजत हंस दिया और बोला, हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हमें हंसाते रहो। थैंक यू सो मच, बोलकर अदिति ने कहा, फोन पर मैंने तुम्हारी विश एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलकर विश करना होगा। आज शाम 8 बजे हम स्ट्रीट क्लब में मिलेंगे, ठीक है? बाय। बोलकर उसने फोन कट कर दिया और रजत का रिप्लाई भी नहीं सुना। फोन कट होने के बाद रजत खुद से बात करते हुए बोला, चलो आज फिर एक हसीन शाम मुझे अपनी माही के साथ मिलेगी। सोचते हुए वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अपना सर उसने चेयर से टिकाकर आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर अपनी मिस नॉन स्टॉप के ख्यालों में गुम होने लगा। यही वो पल हुआ करता था जो उसे बहुत सुकून देता था। आंख बंद करते ही उसे बार बार खंडाला में अपनी ड्रीम गर्ल के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे, जो कि उसकी बेचैनी की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज करने लगे थे। दूसरी ओर महिमा अपनी डेस्क पर आ चुकी थी। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। फिर अचानक ही उसे एक बार फिर रजत का ख्याल आया और वो गहरी सांस लेते हुए अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ गई और आंखें बंद करके अपने मिस्टर परफेक्ट के बारे में सोचने लगी। वही मिस्टर परफेक्ट जिसे वो चाह कर भी अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी और तन्हाइयों में उसके बारे में ही सोच रही थी। उसने खुद से मन में कहा, क्यों राज के बारे में न चाहते हुए भी मैं सोचने लगी हूँ और उसकी आंखें उसके जज्बातों की बार बार गवाही देती हैं। उन आंखों को मैं क्यों भूल नहीं पा रही हूँ? सोचते हुए उसने अपनी आंखें कुछ कस कर बंद कर ली, मानो ऐसा करने से उसका मिस्टर परफेक्ट उसके ख्यालों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है साहब। वो कहते हैं ना, इश्क का भी अपना अलग हिसाब है, पल भर में हो जाता है उम्र भर के लिए। बस ऐसा ही कुछ हाल महिमा का भी हो रहा था। इश्क का हिसाब किताब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी ना चाहते हुए भी रजत के लिए हर पल बढ़ने लगी थी। और उधर पूजा ने अपने मोबाइल पर बनाया हुआ महिमा और समीर का वीडियो एक पेन ड्राइव में अपलोड कर दिया और उसने महिमा की आवाज हटाकर सिर्फ समीर की आवाज रहने दी, जिसे सुनकर कोई भी महिमा को गलत समझ सकता था। पेन ड्राइव में अपलोड करने के बाद उसने खुद से बात करते हुए कहा,
मिस महिमा शर्मा, अब आज की मीटिंग में आप देखते जाइए कि आप अपने ही हाथों से क्या करने वाली हैं। सोचते हुए वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और महिमा की डेस्क पर पहुंची, जहां महिमा लैपटॉप पर बिजी थी। वहां पहुंचकर उसने उससे कहा, अभी 3 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना है, तुम प्रिपेयर्ड हो ना? अचानक उसे अपने सामने देख महिमा अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और हामी सर हिलाते हुए बोली, जी हाँ मैडम, मैं रेडी हूँ। पूजा ने कुछ सोचकर उससे कहा, तुमने अपनी सारी प्रेजेंटेशन कौन सी पेन ड्राइव में अपलोड की है? और एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। कहते हुए उसने उसकी प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव मांगी। जी मैडम, कहते हुए महिमा ने उसे अपनी प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव दे दी। उसे लेकर पूजा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद महिमा वापस अपने काम पर लग गई और उधर पूजा ने पेन ड्राइव पर महिमा और समीर का वीडियो एडिट कर अपलोड कर दिया और पेन ड्राइव भी प्यून के हाथों महिमा को भेज दिया और अपने कैबिन में बैठकर सोचने लगी, अब बेचारी क्या करेगी? अब तो मैंने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा, यहाँ से जाएगी भी तो आंसू लेकर और बदनामी लेकर। मुझे अकाउंट सिखाने चली थी। और उधर प्यून ने पेन ड्राइव महिमा को देते हुए कहा, मैडम, मीटिंग रूम में सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। उसकी बात सुन उसने हाँ में सर हिला दिया। प्यून वहां से चला गया। दूसरी ओर रजत के कैबिन में अमित मौजूद था। उसने रजत से कहा, बड़े भैया, आपके कहने पर हमने इस नई लड़की को काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन आपको क्या लगता है ये इसे अच्छी तरह से पूरी कर पाएगी? उसकी बात सुन रजत ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, 100% कर पाएगी और पूरी ईमानदारी के साथ करेगी, मेरा विश्वास है। महिमा के लिए रजत का कॉन्फिडेंस देखकर अमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने रजत की ओर देखकर जवाब दिया, भैया, अगर आपका विश्वास है तो डेफिनेटली उस पर मेरा भी विश्वास है, बट मुझे लगता है कि उसे बिजनेस की बहुत ज्यादा समझ नहीं है। उसकी बात सुन रजत ने एक बार फिर महिमा का साइड लेते हुए रिप्लाई किया, छोटे, बिजनेस की समझ मुझे और तुझे भी कहाँ थी, लेकिन बाबा के साथ रहकर हमने काफी कुछ सीखा और तू देखना ये लड़की हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान पूजा रजत के कैबिन में पहुंची। उसने थोड़ा सा डोर ओपन कर धीरे से कहा, मे आई कम इन सर? रजत ने हाँ में सर हिला दिया। पूजा वहां पहुंचकर अमित की ओर देखकर बोली, एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग रूम में सारे लोग आ चुके हैं। उसकी बात सुन अमित बोला, हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। और वो नई लड़की, क्या नाम था उसका? वो सोच ही रहा था कि वहां मौजूद रजत टपक से बोल पड़ा, महिमा शर्मा। रजत के मुंह से महिमा का नाम सुनकर वहां मौजूद पूजा और अमित थोड़ा हैरान हुए। फिर अमित ने कहा, हाँ महिमा, क्या वो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आ चुकी है? इस पर पूजा ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। अमित ने एक बार फिर उसे जवाब दिया, तुम चलो, सारी प्रेजेंटेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर, बोल पूजा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अमित हैरान होते हुए रजत की ओर देखकर बोला, ठीक है भाई, हम अभी प्रेजेंटेशन की अकॉर्डिंग सारी टेंडर रेडी कर देंगे। उसकी बात सुन रजत ने हाँ में सर हिला दिया और अमित वहां से मीटिंग रूम की ओर चला गया। रजत अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। लैपटॉप पर काम करने के दौरान उसे उसके कैबिन के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज सुनकर अपने कैबिन से बाहर निकला। उसने देखा उसके कैबिन के बाहर निशांत अपने ऑफिस स्टाफ के साथ मौजूद था और उसके हाथ में एक पेपर था जिसे वो बड़े अजीबोगरीब ढंग से पढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी नजर कैबिन के बाहर मौजूद रजत पर पड़ी तो उसने फौरन बात बनाते हुए कहा, सर, पता नहीं किसी की दर्द भरी गजल लिखी हुई है तो उसे ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आपके कैबिन के पास में ही ये पेपर फर्श पर गिरा हुआ था तो मैंने उठा लिया।
कहते हुए उसने खुद को गुस्से से घूर रहे रजत को जवाब दिया और पेपर रजत की ओर पास कर दिया। रजत को वहां देखते ही बाकी का स्टाफ वहां से तुरंत चला गया और सॉरी सर बोल निशांत भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और उस पेपर को देखा जिसे निशांत बड़े ही अजीब ढंग से पढ़ रहा था। उस पर किसी की गजल लिखी हुई थी जिसे वो काफी संजीदगी से पढ़ने लगा। बदली बदली सी मुझे आजकल क्यों फिजा लगती है, हवाओं में भी ना जाने मुझे आजकल क्यों उसकी खुशबू महसूस होती है। सर्द हवाओं सी जो आती है मेरे दिल में, मुझको तो तेरी यादों की हवा लगती है। रोज मुझे इन सर्द हवाओं ने फना कर रखा है, ज्यादा क्या कहें इश्क के तूफान ने मुझे परेशान कर रखा है। आपकी तस्वीर मेरी तन्हाइयों का सहारा है। यकीन मानिए मैंने खामोशी से भी सिर्फ आपको ही पुकारा है। वैसे तो रजत को शेरो शायरी गजल का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब से उसकी मिस नॉनस्टॉप ने उसके दिल पर दस्तक दी थी तब से उसे ये सारी चीजें दिलचस्प लगने लगी थी। गजल पढ़कर रजत के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई और उसने पेपर को अपने पॉकेट में रख लिया। फिर अचानक ही उसे अपनी मिस नॉनस्टॉप की याद आई जिसका आज इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन होना था। उसने अपनी नजर कैमरा पर डाली जिसमें उसकी मिस नॉनस्टॉप दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर अमित और ऑफिस के कुछ स्टाफ के लोग मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। उनके अलावा वहां पूजा भी मौजूद थी। अमित ने महिमा की ओर देखकर कहा, महिमा प्लीज प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। महिमा ने हाँ में सर हिलाया और उसने पेन ड्राइव कनेक्ट किया और पेन ड्राइव कनेक्ट होते ही वहां लगे प्रोजेक्टर पर समीर और महिमा का वीडियो शुरू हो गया। पूजा ने वीडियो एडिटिंग इस तरह की थी कि उस वीडियो में महिमा पूरी तरह से गलत नजर आ रही थी। वीडियो शुरू होते ही महिमा हड़बड़ा गई और वहां मौजूद लोगों से कहने लगी, आई थिंक पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ। अमित उससे बोला, एक मिनट पहले मुझे वीडियो देखने दो। बोल वो गौर से उस वीडियो को देखने लगा। उसकी आवाज में गुस्सा और रूखापन था। वीडियो देखने के बाद अमित